हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ बुक का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जो है द डेयरी फार्म। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह आसानी से अवेलेबल हो जाएं। तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो एक जगह पर आसानी से देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको लिस्ट मिलेगी, क्लास 5 ईवीएस, क्लास 5 इंग्लिश, क्लास 5 मैथ, इस तरह से। तो बाय नाउ वी नो सेवरल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो अब तक हम मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे फैक्ट्स जान चुके हैं। नाउ वी हैव आल्सो लर्नड हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। और दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी हमने जान लिया है चैप्टर 5 तक। यू विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग इन दिस चैप्टर। तो आप मल्टीप्लाइंग के डिफरेंट वेज को अब एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक। पेन में चेंज कर लेता हूं। तो फर्स्ट है हमारा, द गिवन शेप्स स्टैंड फॉर नंबर्स बिटवीन 1 to 24। Let us think first. The given shapes stand for numbers between 1 to 24। देखिए ये जो आपको शेप दे रखी है, तो देखिए हर एक जो यहाँ पर शेप दी गई है वो उनकी वैल्यू 1 से 24 के बीच में है। ना ही 1 से किसी की कम है, ना ही 24 से ज़्यादा है। द सेम शेप डिनोट्स द सेम नंबर अक्रॉस ऑल प्रॉब्लम्स। एक शेप का हर जगह एक ही सेम नंबर है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स हाइडिंग इन द शेप्स। आपको जो शेप में हाइडिंग नंबर है उनको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसको हम 4 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 3। तो 4 3 जा कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। ये 12 हुआ तो ये दोनों भी देखिए हमारे 4 4 हो जाएंगे। 4 4 जा कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये ट्राइंगल वाला 12 है तो ये ट्राइंगल भी 12 हो जाएगा आपका। ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। जो आप भर रहे हो उसको सारी वैल्यू सब जगह सेम आप भर दीजिए। ये 4 हो जाएगा आपका। अब ये क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 1। ये भी 6, जब वो 6 हो जाएगा तो ये भी आपका सेम 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका 3 है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, इसकी वैल्यू है आपकी 6, तो 6 2 जा 12, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा। 12 2 जा 14 और 6 4 जा, तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 2। तो इस तरह से देखिए आप अब कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 6 4 जा 24 इक्वल टू 12 2 जा 24, इस तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, प्लेस द डिजिट 2 5 एंड 3 अप्रोप्रिएटली टू गेट ए प्रोडक्ट क्लोज टू 100। अब आपको 2 3 और 5 को इस तरह से रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो आपको नियर बाई टू 100 मिले। नाउ शेयर योर रीजनिंग इन क्लास। और अपनी रीजनिंग को आप क्लास में शेयर करिए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इजीली कर सकते हैं इसको। जो आपका सबसे क्लोजेस्ट आएगा वो आएगा, इसको आप 2 करिए, इसको आप 3 करिए, इसको आप 5 करिए, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11। तो ये आपका सबसे क्लोजेस्ट बनेगा इन नंबर से 100 के। नाउ कम टू नेक्स्ट। ए डेयरी हैज़ पैक बटर मिल्क पाउचेज।
बटर मिल्क होती है छाछ, उसके पाउच पैक करती है इन फॉलोइंग मैनर, इस तरह से जैसे नीचे दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ पाउचेज केप्ट इन ईच अरेंजमेंट, तो आपको हर एक अरेंजमेंट में नंबर के पाउच फाइंड आउट करने हैं। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर करके दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक जगह उसने दो दो पाउच रख रहा है वो, और कितनी जगह रख रहा है, 5 जगह। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि 5 पाउच, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 लाइन में 2 पाउचेज हैं, तो ये कितना हो गया, इसमें एक लाइन में 10 पाउच हो गए। ठीक है, तो 10 हो गए इसमें, 10 ही हो गए नेक्स्ट में, 10 ही नेक्स्ट में हो जाएंगे, 10 उससे नेक्स्ट में, 10 उससे नेक्स्ट में, और 10 उससे नेक्स्ट में। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, जोड़ के देख लीजिए, 10 20 30 40 50 60, आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इसको देखेंगे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि ईच में आपके 2 हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं 2 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40, ये सॉरी 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 29 और 30, तो आपका 30 टोटल जगह रखे हैं उन्होंने, और 2 पाउच ईच में रखे हैं, तो हो गए आपके 60 पाउचेज। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हर एक में 3 पाउच रखे हैं। ठीक है, और कितनी जगह रखे हैं, तो एक तो लिख लीजिए आप अपना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 जगह रखे हैं, तो 20 आपका यहाँ आ गया, तो 23 जा 60, इस तरह से ये आंसर किया है इन्होंने। तो चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट को करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने दो पाउच रखे हैं एक एक जगह। ठीक है, और कितनी जगह रखे हैं, तो एक जगह तो आ गया आपका 2, और कितनी जगह रखे हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 60, तो 25 30 सॉरी, तो ये 30 जगह हो गए, 32 जा 60 हो गए। अभी यहाँ पे देख लीजिए आप, हर एक लाइन में कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एक लाइन में आपके 12 पाउचेज रखे हैं। और कितनी लाइन है इस तरह की, 1 2, ये 1 लाइन हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तो 5 लाइन इन्हें, तो 12 और 5, तो एक जगह आएगा आपका 12, एक जगह आएगा 5, 12 5 जा 60, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच नंबर आई, मैं कौन सा नंबर हूँ, यहाँ पर आपको बताना है। आई एम ए 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 डिजिट का नंबर हूँ। फाइंड मी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लूज, और मुझको आप फॉलोइंग क्लूज से फाइंड आउट करिए। तो ए है, ए क्लूज है आई एम ग्रेटर देन 8, इसका मतलब वो 8 से बड़ा है नंबर, तो 7 तक आपको देखने की जरूरत है नहीं। कम टू क्लूज बी, आई एम नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8, तो वो 8 का मल्टीपल नहीं है। 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। जो जो 4 की टेबल में आते हैं उनको वो कोई भी नंबर ये नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको कट कर दीजिए सबको, जो 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 आपके 4 की टेबल में नंबर, 4 के मल्टीपल जो जो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप पूरा 100 तक कट कर लीजिए। न कम टू नेक्स्ट, आई एम ए मल्टीपल ऑफ 9, अब वो 9 का मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल को आप सर्कल कर लीजिए, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये तो कट ही हो गया, तो ये तो है ही नहीं वो, और 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 9 के यहाँ पर इतने ही मल्टीपल हैं बस। तो इनमें से देखिए आपको एक तो आपका ऑलरेडी नंबर कट हो चुका, एक ये कट हो चुका, एक ये भी आपका कट हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, नहीं ये 4 के मल्टीपल में नहीं आता,
नहीं 4 के मल्टीपल में आता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब 90 को देखिए, 94 के मल्टीपल में नहीं आता है, तो आपके यही नंबर बचे केवल यहाँ पर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई एम एन ओड नंबर। अब वो एक ओड नंबर है, तो जितने भी इवन नंबर है उनको भी सबको कट कर दीजिए। ये लीजिए, ये भी इवन नंबर है। तो अभी कितने बच गए, 9, 27, 45, 63, 81 और 99। तो आगे बढ़ते हैं, आई एम नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11। अब वो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो जो जो 11 के मल्टीपल इनमें अगर कोई दिख रहा है आपको, उसको भी आप कट कर दीजिए। तो 11 9 जा 99, तो इसको ये कट हो गया। बाकी और कोई 11 की टेबल में नहीं आता है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई एम लेस देन 50। तो 50 के लेस देन है, तो अब 50 से बड़े जो नंबर है वे भी आपके कट हो गए। तो कितने बचे आपकी रेस में, 9, 27 और 45, 3 नंबर रह गए अभी 100 में से। नाउ माई 1 डिजिट इज इवन, उसकी पहली डिजिट इवन है, तो ये कट हो गया, ये वो नहीं है। 2 बचे, 45 और 27, दोनों की फर्स्ट डिजिट इवन है, 2 और 4। नाउ कम टू नेक्स्ट, माई टेंथ डिजिट इज ओड। अब वो कह रहा है कि मेरी टेंथ की डिजिट ओड है। सॉरी, देखिए हमसे एक मिस्टेक हुई है कि ये 18 क्या है कि 18 नहीं कटेगा, 18 किसी का 4 के मल्टीपल नहीं है, ये हमने गलती से काट लिया, कट कर लिया। चलो इसको दोबारा से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई एम नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। चलिए चलते हैं आगे। तो आई एम ए मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 के मल्टीपल कौन कौन से हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं, ये सारे हमारे 9 के मल्टीपल हैं। अरे गड़बड़ हो गई, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 90, ठीक है। और आई एम एन ओड नंबर, ये एक ओड नंबर है, तो जितने भी इवन नंबर हैं, तो देखिए बच्चों हमसे गड़बड़ कहाँ हुई थी, गड़बड़ यहाँ हुई थी। ये जो टर्म है ना डी, आई एम एन ओड नंबर, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये और ये टर्म एक साथ में नहीं रह सकती है दोनों, कि माई वंस डिजिट इज इवन। अगर किसी नंबर की वंस डिजिट इवन होगी तो वो नंबर भी इवन ही होगा, वो ओड नंबर नहीं हो सकता है। तो जैसे पूछ रहा है ना कि डिड यू यूज ऑल द क्लूज टू फाइंड द नंबर, विच क्लूज डिड नॉट हेल्प यू इन फाइंडिंग द नंबर। तो ये क्लूज गलत है, इस क्लूज से हमें नंबर ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस क्लूज को हमें छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा 18 कट हो जा रहा है। 18 कट होने के बाद में फिर हमें नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो इस क्लूज को हम छोड़ देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11। तो जितने भी 11 के मल्टीपल हैं उनको चलिए हम कैंसिल कर देते हैं। तो 11 का मल्टीपल क्या है, केवल 99 है। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट, आई एम लेस देन 50, 50 से कम, 50 से कम, इससे ऊपर ऊपर हम देखेंगे टेबल में, ये रे हमारे पास 1, 2, 3, 4 नंबर बचे हैं केवल। माई वंस डिजिट इज इवन, तो वंस की डिजिट उसकी इवन है, तो इवन डिजिट का हमारे पास ओनली एक नंबर है वंस की डिजिट का, तो ये तीनों भी आपके कैंसल हो गए। तो केवल एक ही नंबर आपके पास बचा अभी 18, और माई टेंथ डिजिट इज ओड। देखिए इसकी 18 की वंस की डिजिट इवन है और टेंस की डिजिट ओड नंबर है। तो ये जो 4, ये डी नंबर है, डी नंबर की वजह से हमने 18 को पिछली बार कट कर दिया था, इसीलिए सारी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, ये इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर एक साथ ओड और इवन नहीं हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आइदर वो ओड ही होगा नंबर या इवन होगा। अगर वंस के प्लेस पे किसी में भी इवन नंबर आ जाएगा तो वो नंबर ओड हो ही नहीं सकता है, वो नंबर इवन ही होगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर वंस के प्लेस पे उसमें इवन नंबर है तो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसी की वजह से पूरी गड़बड़ हुई थी। चलिए, तो अपना नंबर 18 है इस डी स्टेटमेंट को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं, कम टू क्वेश्चन नंबर 5, मेक योर ओन नंबर्स। अब आप खुद के नंबर बनाइए। चूज एनी 2 नंबर्स एंड 1 ऑपरेशन फ्रॉम द ग्रिड। आपको कोई भी 2 नंबर चूज करने हैं और एक ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब इनमें से कोई भी, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, प्लस। ट्राई टू मेक ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 20। सभी नंबर आप 0 से 20 के बीच में बनाने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 2 कैन बी फॉर्म्ड 4 - 2 = 2,
तो कुड यू मेक ऑल द नंबर्स, क्या आप सारे नंबर बना सकते हैं? चलिए हम ट्राई करते हैं इसको। नाउ विच नंबर्स कुड यू नोट मेक, किस नंबर को आप नहीं बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू मेक दीज नंबर्स यूजिंग 3 नंबर्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई नंबर आप 3 नंबर से बना पाएँ? तो कैन यू यूज 2 ऑपरेशन इफ नीडेड, क्या आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं? विच नंबर्स बिटवीन 0 to 20 कैन यू गेट इन मोर देन 1 वे, तो किस एक को आप एक से ज़्यादा तरीके से आप 1 से 0 से 20 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपको कोई भी नंबर यूज करना है, कोई भी ऑपरेशन, लेकिन जो आपका नंबर है वो 0 से 20 के बीच में ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप नंबर की डिजिट बढ़ा लीजिए, 2 से 3 कर लीजिए। चलिए पहले में करते हैं। तो 100 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा? 100 डिवाइड बाई 10, डिवाइड हमने ऑपरेशन लिया, 100 और 10 डिजिट ले ली तो 10 आ गया, ये उससे नीचे है। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 5 ये भी आप कर सकते हैं। तो क्या आ गया आपका? 5 आ गया, ये भी 20 के नीचे है। 10 डिवाइड बाई 2, तो पहले एक एक ऑपरेशन आप लगा के देख लीजिए ऐसे इस तरह से। फिर 10 माइनस 2, अब दूसरा ऑपरेशन लगा लीजिए, जिसे क्या है एक से ज़्यादा ऑपरेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं फाइंड आउट। तो आपको सारे नंबर बनाने हैं 0 से 20 के बीच में। तो आपके पास 10 हो गया, 5 हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि 5 आपके पास ऑलरेडी हो चुका। अभी 6 कैसे बनाओगे आप? ठीक है, तो ये देखिए आप 4 भी आराम 1 बना सकते हैं, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 हो गया आपका 1। 2 कैसे बनाएंगे? 4 माइनस 2, तो शुरू से लग जाते हैं हम, 2 हो गया। 3 कैसे बनाएंगे? 5 माइनस 2, ठीक है। 4 कैसे बनाएंगे हम? आप 4 ट्राई करिए, 4 को कैसे बना सकते हैं? 12 को 3 से डिवाइड करके, 12 डिवाइड बाई 3 ये आपका 4 हो गया। 5 कैसे बनाओगे? 25 को उससे करके, 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5, या 10 को भी 2 से आप डिवाइड करके बना सकते हैं 5। 6 कैसे बनाओगे? 10 माइनस 4। 7 कैसे बनाओगे? 4 प्लस 3, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको नंबर बनाने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। अब आप इजीली अपना दिमाग यूज करिए। ठीक है, 8 कैसे बनाओगे? 10 माइनस 2, इस तरह से। 9 कैसे बनाओगे? इसमें आप 9 को 36 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये आपके माइंड को शार्प करेगा। 10 कैसे बनाओगे? 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप अपना माइंड यूज करिए। और ये 20 तक, देखिए 10 तक मैंने आपको बना के दे दिए। अगर एक ऑपरेशन से कोई नंबर नहीं बन रहा है तो एक से ज़्यादा ऑपरेशन उसमें यूज कर, एक से ज़्यादा नंबर यूज करिए, 2 से ज़्यादा नंबर यूज करिए और एक से ज़्यादा ऑपरेशन यूज करिए। तो अब 20 तक आप बना के देखिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं देन कमेंट में लिखिए, मैं आपको बना के दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर का ऑर्डर। दलजीत कौर रन से मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। दलजीत कौर एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट रन कर रहा है। कर रही है। सी हैज़ अरेंज द बटर पैकेट्स इन द फॉलोइंग वेज। वो बटर पैकेट को इन तरीकों से अरेंज करती हैं। फाइंड द नंबर बटर पैकेट्स इन ईच केस। हर केस में बटर पैकेट के नंबर फाइंड आउट करने हैं आपको। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस और ऑब्जर्व। और क्या पैटर्न आपने नोटिस या ऑब्जर्व किया? डिस्कस इन क्लास, वो आपको क्लास में डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2/3, हर एक में 1 2 और 1 2 3। तो उसने क्या किया कि देखिए एक लाइन में 2 नंबर हैं, 2 पैकेट रखे हैं और टोटल कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। तो 2 को 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, जितने एक लाइन में पैकेट रखे हैं और जितने लाइनें हैं। तो क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी 1 2 और 1 2 3, एक लाइन में 2 पैकेट हैं और टोटल कितनी लाइनें हैं? टोटल
3 लाइनें हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। इसी तरह से अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 और 5, और आप दोनों तरफ काउंट कर लीजिए उसको, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जो दोनों के लास्ट के नंबर आते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये कंप्लीट है, ये ग्रिड पूरी आपकी ग्रिड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अधूरी हो या खाली हो कोई, तो आपका वही उसका आंसर होगा। तो 5 8 जा 40, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 को और 8 को जो लास्ट नंबर होते हैं, क्योंकि ये एक कॉलम में 5 पैकेट्स हैं, और कितने कितने कॉलम हैं ऐसे, टोटल नंबर ऑफ 8 कॉलम है, तो 5 पैकेट मल्टीप्लाई बाई 8 कॉलम इक्वल टू 40। अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो देखिए ये लास्ट का नंबर 5 है, लास्ट का नंबर 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ ये रोज कितनी है, यहाँ पे आप रोज देखिए, नंबर ऑफ रोज है 8 आपकी, ठीक है, 8 तक, और कॉलम कितने हैं 8 के, कितने एक रोज में कितने रखे हैं, एक रोज में आपके पास 5 पैकेट रखे हैं, तो 8 रोज मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 40, इस तरह से। नाउ कम टू नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्रुप्स 6। तो अब आपको इसको बताना है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और कितने हैं इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और देखिए टोटल एक ये देखो जो सीधा होता है वो होता है कॉलम, ठीक है। तो जो सीधा होता है वो होता है कॉलम, ये आपके हुए थे 6, ये हो गए थे 30, तो ये होता है आपका कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। और जो ऐसे नंबरिंग काउंट होती है ये होती है आपकी रो, ठीक है। तो कॉलम और रो का खेल है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम ऐसे काउंट करोगे आप 1 2 3 4 जो खड़े हैं सीधे, ठीक है, इस तरह से। नंबर ऑफ कॉलम कैसे काउंट करोगे, ऐसे करोगे। नंबर ऑफ रोज आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, और ये कॉलम 2 3 4 5 इस तरह से। तो आपकी कितना हो गया टोटल 6 रोज हो गई, 13 कॉलम हो गए। तो 13 6 जा कितने होते हैं 78, या इसको उल्टा कर लीजिए आप, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपका 78 ही आएगा। इसको खड़ा ऐसे कर दिया ना इन्होंने, तो ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6, और ये ऐसे हो गया आपका 13। तो इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे अब आप इसको सोल्व करिए, 10 5 जा 50 और 5 10 जा 50, आप कैसे भी कर लीजिए, नंबर को इंटरचेंज करोगे तो कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका प्रोडक्ट वही आएगा। 28 जा 160, और ये 820 जा और 28 जा 160 आएगा। 12 9 जा 108, और 9 12 जा 108, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आपको नंबर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पूछा गया व्हाट इज 9 मल्टीप्लाई 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 9। देखिए किसी भी नंबर को जब आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, किसी भी नंबर को आप 0 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो 0 उस नंबर को भी अपने साथ में क्या बना लेती है, 0 बना लेती है, ठीक है। तो 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इज दिस ट्रू फॉर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स डिस्कस इन क्लास, यस दिस इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स। क्या आप नंबर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड ग्रुप साइज आर इंटरचेंज इन ईच केस अबव, बट द टोटल नंबर ऑफ बटर पैकेट्स रिमेन द सेम। तो आप मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी चेंज कर लीजिए, नंबर तो आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड 100s। अब 10 और 100 के पैटर्न में क्या करते हैं, देखिए इसको मैं बड़े शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। लेट अस रिवाइज मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड 100। जब भी आप किसी चीज़ को 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
100 से 1000 से, मतलब 1 के आगे जब जीरो लगी होती हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, उस नंबर के आगे उतनी ही जीरो लगा देनी होती है जितनी जीरो 1 के आगे लगी हुई है। तो यहाँ को 4 से 10 से कर रहे हो तो सबसे पहले आप वो नंबर लिख लीजिए जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 1 के आगे कितनी जीरो है यहाँ पर, एक जीरो, तो एक जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए, सिंपली हो गया। अब जैसे ये नंबर 20 है आपका, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 20 लिख लोगे, और 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो एक जीरो और लगा देंगे। सेम वे यहाँ पर 40 है तो 40 को पहले लिख लोगे, और 10 में कितनी जीरो हैं, एक जीरो और लगा दोगे। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 10 का है, तो एक 10 को तो आप ऑलरेडी लिख लीजिए ऐसे, और दूसरे 10 की जीरो यहाँ पर ऐड कर दीजिए। आप 20 और 50, अब 20 और 50 का आप कैसे करोगे, देखिए, तो आप नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और जो जितनी जीरो है उतनी जीरो ऐड कर दीजिए। 2 5 जा 10 आ गया। अब कितनी जीरो हैं, देखिए 1 जीरो और 2 जीरो, तो 1 जीरो 20 वाली और सेकंड जीरो 50 वाली, ऐसे आप बिल्कुल ईजी हो जाता है। यहाँ पे 10 ही है तो आपको 80 लिख लेना है, और जीरो की जीरो ऐड करनी है। 100 में क्या करना है, मैंने बताया आपको कि नंबर आप लिख लोगे सेम, और जो जितनी जीरो है वो जीरो आप आगे ऐड कर दोगे। तो 8 का क्या करोगे आप, यहाँ पे नंबर लिख लोगे 8 और 2 जीरो उसके आगे जोड़ दोगे। ऐसे ही 10 का और 100 का, तो पहले आप कुछ भी लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए या 100 लिख लीजिए। 10 लिखा है तो अब 100 की 2 जीरो इसके आगे ऐड हो जाएंगी, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आप आंसर फाइंड करने हैं हमें। फिल द टेबल बिलो एंड डिस्क्राइब द पैटर्न डिस्कस इन द क्लास। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जीरो काउंट करिए पीछे की, 1 2 3, 1 2 3 जीरो आ चुकी, और 9 1 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9। अब इनकी भी आपको ऐसे ही करना है। 4 आपको 10 दे दिया, 400 पूरा लिख लिया, और 10 का एक जीरो आपने इसमें ऐड कर दिया। तो करना वैसे ही अल्टीमेटली, 4 1 जा 4, और जितनी जीरो बची उतनी जीरो आप लिख दो, 1 2 3 ऐसे। तो 65 6 5 जा 30, कितनी जीरो बची, 1 और 2, 1 2 ऐसे करना है आपको। 3 2 जा 6, कितनी जीरो बची, 1 और 2, ये आ गई दोनों जीरो। तो ऐसे 7 4 जा आपको लिखना है 28, और जीरो कितनी बची, 2, ये आ गई 2 जीरो आपकी। अब 45 10 जा, तो 1 4 जा 45 1 जा, तो 45 आपको एज इट इज लिख लेना है, और 10 की ये जीरो आपको ऐड कर देनी है, 450, इस तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड वी राइट 450 इन टेबल बिलो। इस टेबल में हम 450 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने 450 में कितने 100 होंगे, ये हो जाएगा आपका 450। 100 में 4, टेंस पे 5, वंस पे 0, जैसे यहाँ दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा आपका 600, ये क्या हो जाएगा आपका 4000। तो 1000 पे क्या आएगा, 4 आएगा, बाकी 100 टेंस वंस पे 0 आएगी आपकी। ये बड़ा, ये तो आप सबको आपको आता है, वैसे इतना समझाने की जरूरत है नहीं। तो 700 और 8 जा, 7 8 जा 56, कितनी जीरो हैं, 2 जीरो ऐड कर ली। तो 1000 पे 5 है, 100 पे 6 है, टेंस और वंस पे 0 हो गई। तो 100 90, तो 90 लिख लीजिए, फिर आगे 2 जीरो 100 की आप ऐड कर दीजिए, 9000 हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 5 जा 30, और 2 जीरो आ गई, एक 60 की जीरो, एक 50 की जीरो। तो इसमें 1000 कितने हो गए, 3, 100 जीरो, टेंस जीरो, वंस जीरो। अब इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए 22 को 2 से कर लीजिए, जीरो वाले छोड़ दीजिए आप, जीरो ऐड कर लेंगे हम बाद में। तो 22 2 जा 44, और कितनी जीरो हैं, एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही। तो कितना हो गया 4400, वंस पे 0, टेंस पे 0। ऐसे ही इसको 11 और 3 को कर लीजिए, जीरो बाद में ऐड कर लेंगे। 11 3 जा 33, और 2 जीरो आपकी ऐड हो गई, समझ गए। तो 1000 पे 3, 100 पे 3, वंस टेंस पे 0। ऐसे इन दोनों को कर लीजिए आप। 8 9 जा 70,
2 और ये 0 और ये 0 दोनों 0 ऐड कर दीजिए। तो 1000 पे 7, 100 पे 2, वंस पे 10s पे और वंस पे 0 0। तो 63, ये तो बड़ा आसान मैंने बताया था आपको कि एज इट इज नंबर लिख लेना है और 10s के आगे की 0, वंस के जितने आगे 0 हैं वो 0 ऐड कर देनी है। तो 1000 पे कुछ नहीं आएगा, 100 पे 6 आएगा, 10s पे 3 आएगा, वंस पे 0 आएगा। तो 12 4 जा 48 और कितनी क्या बचा, 0 बच गई। 0 आप एज इट इज लिख लीजिए। तो 4 8 और 0 इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू मल्टीप्लाई नंबर्स बाई 1000। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, उतनी ही 0 आगे ऐड हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, 2 को और 1 को मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और कितनी 0 बची, उतनी 0 ऐड कर लो आप सेम वे। जैसे मैंने आपको बताया 1000 से करो, 10,000 से करो, 1 लाख से करो, आप कितने ही बड़े नंबर से करो, 1 के आगे जितनी 0 है उतनी 0 ये नंबरों की मल्टीप्लाई होकर आप पहले नंबर लिख लीजिए सेम और उतने ही 0 आगे ऐड कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नो लेट अस फिल इन द टेबल एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। अब आप टेबल फिल करिए, पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। तो ये कितना है आपका, हो गया 2000, क्योंकि 2 2 1 जा 2 और 3 जीरोज ऐड हो गई। ये आपका हो गया 5000, लिखा आपने दिया। ये आपका हो गया 10,000, 10,000 पे 1 आ गया, बाकी सब 0 हो गई। ये आपका हो गया 20,000, तो 10,000 पे 2 आ गया, बाकी सब 0। ये आपका हो गया 3 5 जा 15 और 3 0 ऐड कर दी उसमें हमने, 15,000। तो 10,000 पे कितना आया, 1, 1000 पे 5, बाकी सब 0। 8 3 जा 24, कितनी 0 बची, 3 0 बची। ये 3 0 ऐड कर देते हैं। तो 10,000 पे 2, 1,000 पे 4, बाकी सब पे 0। 5 7 जा 35 और 3 0 ऐड कर दी। तो 10,000 पे 3, 1000 पे 5, बाकी सब 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 20 और 100, तो पहले 20 एज इट इज लिख लेंगे, 100 की 2 0 इसमें ऐड कर देंगे। तो 1000 पे 2, बाकी सब पे 0। 40 और 5, पहले तो हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी 0 ऐड कर देंगे दोनों की। 4 5 जा 20, तो एक 40 की 0 आई, दो 500 की 0 आई, तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो 10,000 पे आपका 2 आ गया, बाकी सब 0 हो गया। तो 6 3 जा 18, तो 1 0 इसकी हमने ऐड कर ली, 2 0 इसकी ऐड कर ली, समझ गए ना। तो 10,000 पे 1, 1000 पे 8, बाकी सब 0। 6 3 जा 18, 2 0 आपने 600 की ले ली, 1 0 30 की ले ली, तो ये हो गया आपका सेम 18,000। 8 9 जा 72, 1 0 आपने 80 की ऐड करी, 2 0 आपने 90 की ऐड करी, तो कितना बन गया 72,000। 7 6 जा 42, एक 70 की 0 ऐड करी, 2 60 की ऐड करी, कितना बन गया 42,000। 5 7 जा 35 और 3 0 उसके आगे, 1 2 3, तो 35,000 हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं कैलकुलेशन। फटाफट फटाफट आपको कैलकुलेट करना है। मैथ से माइंड आपका शार्प होता है, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही फास्ट आपका माइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको डिले नहीं करना है मैथ में स्पेशली। मैनी वेज टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज 18 5 जा, 18 5 जा कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो ये आपको तरीके बताए गए, जैसे कि आप मान लो 18 का आपने हाफ कर लिया 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, तो कितना हो गया 45, और इसका हाफ किया है तो इसको एक बार और आपको करना पड़ेगा सेम। तो ये भी आपका 45 और दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 90, ठीक है। तो सेम वे, तो कई तरीके हो सकते हैं आपके, जैसे फर्स्ट आई डबल 18 टू गेट 36, पहले मैं 18 को डबल कर लूँगा 36 गेट करने, देन आई डबल 36 टू 72 एंड देन ऐड 18 टू 72 टू गेट 90। ये भी हो सकता है कि आप उसको 5 बार, देखिए 18 की टेबल आपको 5 बार लर्न करनी है। तो कैसे कैसे करोगे, पहले 2 बार 18 ऐड कर लो आप, 36 हो गया, फिर 2 बार 18 ऐड कर लो, ठीक है, फिर 36 हो गया, तो 36 36 को ऐड कर लो, 72 हो गया, और फिफ्थ वाला 18 इसमें
आप ऐड करोगे तो क्या आ गया, 90 आ गया। ये भी तरीका सही है। तो तरीके कितने भी हो सकते हैं आपके। जैसे यहाँ पर आई सेपरेटेड 18 इंटू 8, तो मैं क्या करूँगा, 18 में से पहले 8 को निकाल लूँगा, तो कितना बचा 10, तो 10 5 जा 50 प्लस अब जो 8 निकाला था 8 5 जा 40, ऐसे करके भी 90 ले आएंगे हम। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके। अब 18 5 जा और 9 10 जा, तो ये भी होता है कि आप इसको हाफ करो और इसको डबल कर दो। ठीक है, 18 का हाफ क्या होता है, 9 होता है, 5 का हाफ डबल 10 होता है, तो इसकी तो ईजी है आपको, 9 10 के आगे 0 आ जाएगी 90। इस तरह से तो कितने भी तरीकों से आप कर सकते हैं। ये भी एक तरीका बताया इसने कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, छोड़ो उसको, ये आप बाद में करते रहना, देखते रहना। चलिए आगे चलते हैं अब। नाउ डबलिंग एंड हाल्विंग। हाल्विंग क्या होता है, किसी डबलिंग होता है किसी को डबल करना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डबल हो जाएगा नंबर, और हाल्विंग 2 से उसको डिवाइड कर दोगे तो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ का हाल्विंग क्या है, हाफ होता है, हाफ का जो प्लूरल होता है वो हाफ्स होता है। ठीक है, उसी से बना है आपका हाल्विंग, समझ गए। सिंगुलर हाफ होता है, प्लूरल हाल्व्स हाफ्स होता है, एल साइलेंट होता है इसमें। तो बटर पैकेट्स आर अरेंज इन द फॉलोइंग वेज, बटर पैकेट इन तरीकों से अरेंज किए गए। लेट अस फाइंड सम स्ट्रेटेजी टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। आप कुछ स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करिए टोटल नंबर ऑफ पैकेट काउंट करने के लिए। तो मैंने क्या बताया, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर है, 9 है यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा 18। तो आपका, आप इनसे कैसे किया, आपने सिंपल कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 18 आपका आ गया, या आप इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो। ठीक है, इसको आप डबल करोगे, ऐसे बीच में से कट किया, तो ये क्या कर लो, फोल्ड कर लो इसको। अब 3 वाले 6 हो गए, इसके नीचे आगे ऐड कर लो इसको, तो 3 3 क्या हो गए, 6 हो गए, और 9 18 के क्या हो गए, 9 बच गए। तो एक को डबल, दूसरे को हाफ आप कर लो, तब भी आपका प्रोडक्ट सेम ही आएगा, ये भी 54 ही आएगा और ये भी 54 ही आएगा। इस तरह से देखिए, जैसे मैंने बताया था कि आप 3 3 कर लो, उसको हाफ करके यहाँ उसके नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो इन्होंने नीचे पेस्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वे हेयर, तो 1 2 3 4 एंड 5, और ऐसे कितने दे रखे हैं, 22। ठीक है, अब 22 को जब आप ऐसे हाफ करोगे तो 5 तो आपके 5 10 हो जाएंगे, 5 5 10 हो गया, और 22 का कितना हो गया, हाफ 11 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 22 5 जा कितने होते हैं, 110। तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 11 ऐसे ही लिख लो, और 10 की 0 यहाँ पर ऐड कर दो, हो गया ना। सेम वे जैसे हमने डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक द प्रीवियस वंस। तो पहले की तरह ही ये फॉलोइंग, इनको प्रॉब्लम को आप सोल्व करना है हमें। इसको हाफ कर देना है, 14 का हाफ 7, इसका 6, तो प्रोडक्ट क्या आया, ये भी आएगा आपका 42 और ये भी आएगा आपका 42। 38 का हाफ होता है 19, 5 का डबल होता है 10, तो कितना आया 190, ये भी आपका आएगा 190। ठीक है, अगेन 16 का हाफ क्या होता है 8, 4 का डबल क्या होता है 8, तो 16 4 जा 64, 8 8 जा 64। इस तरह से आपको करना है। 35 का हाफ क्या होता है, इसमें आप लिख लीजिए हाफ, और यहाँ लिख लीजिए डबल। 35 का हाफ क्या होता है, चलो इसमें इसको डबल करते हैं और इसको हाफ करते हैं, क्योंकि ये डबल करने में आपको हाफ करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। 35 2 जा 70, और 14 7 जा 14 को 2 से करोगे 7 बचेगा, तो कितना आ गया आपका 490। ये भी आपका 7 7 जा 49, और 1 0 ऐड हो गई आपकी, बन गया 490। इस तरह से, तो जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप करिए। दिस halving and doubling strategy works well when we have to multiply with numbers like 5 and 25. Discuss why. जब हम 5 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तब ये ज़्यादा अच्छे से काम करती है। क्यों, क्योंकि 25 50 बना देती है और 5 क्या करता है 10 बना देता है, जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। इसलिए तो फाइंड द प्रोडक्ट बाई हाविंग एंड डबलिंग आइदर द मल्टीप्लायर और द मल्टीप्लिकेंट।
तो एक मल्टीप्लायर होता है, एक मल्टीप्लिकेंड होता है। ठीक है, एक को कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, एक होता है मल्टीप्लायर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो किसी को भी आप डबल करो, किसी को भी हाफ करो, आप इसको फटाफट करिए। जैसे 5 को डबल करना आसान हो जाएगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा। तो क्या आएगा, बड़े आसान से आप कह सकते हो 9 को ऐसे ही रख दो, 10 90। 25 को डबल कर दीजिए, 12 को हाफ कर दीजिए, तो क्या आएगा 25 का डबल 50 और 12 का डबल हाफ 6, 5 6 जा 30 और एक जीरो और ऐड हो जाएगी। सेम इसको डबल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100, इसको हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 14, तो क्या आएगा 14 और 100 की 2 जीरो। इसको डबल कर दीजिए 90, इसको हाफ कर दीजिए 6, तो 9 6 जा 54, एक जीरो ऐड हो गई। इसको डबल कर दीजिए 30, इसको हाफ कर दीजिए 11, तो क्या हो गया डबल। उसको आपको उसको करना है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, क्योंकि उससे आपको क्या है कि एक जीरो मिल जाएगी आसानी से। 11 3 जा 33, एक जीरो ऐड हो गई है। 11 को 3 को किया आपने, ऐसे ही 45 को आप डबल कर लीजिए, इसको हाफ कर लीजिए, तो 9 8 जा 72 और ये जीरो आपकी ऐड हो गई। इस तरह से करना है, ठीक है। फटाफट फटाफट आप बस आपको फटाफट करके देखना है ना। कम टू नेक्स्ट, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम वेयर हाल्विंग एंड डबलिंग विल हेल्प इन फाइंड द प्रोडक्ट इजीली, फाइंड द प्रोडक्ट्स एज वेल। तो अब आपको 5 खुद के तरफ से आपको देने हैं, इसी तरह के आप 5 आप एग्जाम्पल खुद दीजिए जिनमें आप हाविंग और डबलिंग फटाफट कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट, नियरेस्ट मल्टीपल। तो जो नियरेस्ट मल्टीपल होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसे 14 और 19। तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या निकालोगे आप, 19 को डबल कर, 19 को नियरेस्ट क्या है 20 होता है, ठीक है। तो अभी आपको 4 को 19 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आप कर रहे हो 20 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या हो जाएगा 80। आपने 19 टाइम करना था, एक टाइम ज़्यादा किया, तो आपको एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ गया आपका 76, इस तरह से, ठीक है। तो ये वही उन्होंने करके दिखाया है बुक में कि आपको करना तो था 19 टाइम 4 को मल्टीप्लाई, लेकिन आपने 20 टाइम कर लिया, तो अब एक बार वाले को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सेम वे, अब आपका 21 है, इसका नियर बाई क्या है 20 होगा, तो आप 14 मल्टीप्लाई बाई 20 कर दीजिए, तो 14 2 जा 28, ये जीरो यहाँ पर ऐसे एज इट इज आ गई, तो आपका आ गया 280। बट आपको करना था 21 टाइम्स 14 को, 21 करना था ना, तो आपने 20 किया, तो इसमें 14 आप और ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया 294, ये आपका आंसर है। देखिए ऐसे यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इजी है, इनमें कोई ज़्यादा ट्रिकी है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाए। कम टू नेक्स्ट, सी गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू कैन यूज द नियरेस्ट मल्टीपल टू फाइंड द प्रोडक्ट इजीली, फाइंड द प्रोडक्ट एज वेल। तो 5 एग्जाम्पल कोई भी आप दे दीजिए, जैसे 7 मल्टीप्लाई बाई 29 1 हो गया, दूसरा दे दीजिए 12 मल्टीप्लाई बाई 9, इस तरह से 11 मल्टीप्लाई बाई 22 दे दीजिए। तो आप कोई भी 5 देके इसको 10 कर लीजिए, इस तरह से करना है आपको। किसी में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वो आप देख लेना, आपको मैंने बता दिया कि जिसमें आप नीचे देखिए, जिसमें आप नीचे राउंड ऑफ कर रहे हो, जैसे इसमें नीचे राउंड ऑफ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और इसमें ऐड करना पड़ेगा, और इसमें जैसे आप ऊपर राउंड ऑफ करोगे 10 में, 9 को 10 बनाओगे, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक बार, तो वो आप ध्यान रखिए। नो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग द नियरेस्ट मल्टीपल। तो आपको नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड करके उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है नंबर का, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 50 क्या हो गया 350, लेकिन आपको 52 टाइम्स करना था, तो इसका मतलब 7 को 2 बार और आपको ऐड करना पड़ेगा, +7 तो कितना हो जाएगा 364 आपका आएगा। इसको 100 कर लीजिए मल्टीप्लाई बाई 15, तो क्या आ गया आपका 1500। इसमें से एक 15 आपको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 99 टाइम्स आपको 15 ऐड करना था, बट आपने कर लिया 100 टाइम्स, तो इसमें से एक 15 आप माइनस सब्ट्रैक्ट करिए, तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 14
5 इस तरह से, ठीक है। अब इस 8 को आप 10 कर लीजिए, ये आपका 25 रह गया, तो कितना हो गया 250। तो आपने ज़्यादा किया है इसको, तो इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 टाइम्स 25। तो 1 टाइम 25, सेकेंड टाइम 25, तो 25 प्लस 25 50। तो 250 सब्ट्रैक्ट 50 क्या बच गया, इक्वल टू 200। इस तरह से आपको करना है। बाकी के सारे आप करके देखिए, आप आराम से कर सकते हैं। नहीं कोई हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। कुछ आपको खुद भी करना है, ठीक है। चलिए इसको एक एक आपके लिए और कर देता हूँ मैं बड़ा, ये वाला। तो यहाँ पर आपको 75 और 31 को आप 30 कर लीजिए। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या आ गया आपका, इसको करिए। जीरो जीरो हम बाद में देख लेंगे। तो 3 5 जा 15 और कितना 1 कैरी हो गया, 3 7 जा 21 और 1 22 और ये 0 यहाँ पर आ गई। तो इतना हो गया आपका मिला प्रोडक्ट। बट आपको 31 टाइम्स करना था, आपने कम बार किया, तो इसका मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें क्या 75, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 2325 आपका, इसका आएगा 2325। तो इस तरह से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सोल्व। अब प्रॉब्लम्स हैं, इनको सोल्व करना है। तो यूज स्ट्रेटेजीज फ्लेक्सिबिली टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबली स्ट्रेटेजीज यूज करनी है कि जितनी आसानी से आप आंसर दे पाओ। डिस्कस योर थॉट इन क्लास, और आपको अपनी थॉट के बारे में क्लास में डिस्कस करना है कि आपको सबसे शॉर्टेस्ट मेथड ये क्यों लगा फाइंड आउट करने का, ठीक है। मैथ केवल इसलिए नहीं होता कि आप उसको लेंथी बनाओ, मैथ होता है कि आप कितने शॉर्टेस्ट वे में कितने अच्छे से किसी चीज़ को कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। ए स्कूल हैज एन ऑडिटोरियम विथ 35 रोज एंड 42 सीट्स इन ईच रो। देखिए स्कूल में एक ऑडिटोरियम है जिसमें 35 रोज हैं। तो रोज मैंने कैसे बताई थी, ऐसे ऐसे, ये 35 है, ठीक है। और ईच रो में कितनी सीट है, ईच रो में सीट ऐसे ऐसे होंगी, 42 सीट है, एक रो में 42 सीट है, ठीक है। तो हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन दिस ऑडिटोरियम। तो इस ऑडिटोरियम में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो देखिए आपको दो चीज़ पता चल गई इस ऑडिटोरियम में कि नंबर ऑफ रो 35 है और ईच रो में जो सीट है वे 42 है। तो इसका मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके, भाई 42 या तो आप 42 सीट्स हैं उसको 35 टाइम्स जो ऐड कर लो आप, या फिर 35 और 42 को मल्टीप्लाई कर दो। एक काम तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं 35 को 42 से मल्टीप्लाई। अब इसको इजी वे में आप कैसे करोगे, बात तो ये है कि इजी वे में करना है। तो इजी वे में करने के लिए आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 40। तो 35 मल्टीप्लाई बाई 40 तो कितना हो गया, ये आपका, पहले 4 को 5 से करिए, 4 5 जा 20 की 0 और 2 कैरी हो गया, 4 3 जा 12 और 2 14 और एक 0 ये आ गई यहाँ पे। तो 1400 आपकी आ गई। बट आपको 42 टाइम्स करना था, 2 अभी बाकी है आपका। तो 2 को आप 35 को 2 बार ऐड करोगे तो 35 2 जा 70 होता है, 70 इसमें और ऐड कर दीजिए तो 1470 सीट्स उसमें रहेंगी। इस तरह से आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। प्रिया जोग्स 4 किलोमीटर एवरी डे। प्रिया क्या करती है, हर दिन 4 किलोमीटर जॉगिंग करती है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल सी जॉग इन 31 डेज। तो हर दिन कितना किलोमीटर जॉग कर रही है वो 4 किलोमीटर, और महीने में कितना 31 डेज कर रही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकालने के लिए कि टोटल कितना जॉग वो करती है। तो 30 को आप क्या कर लीजिए, राउंड ऑफ में 31 को 30 कर लीजिए। तो 30 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आपका 4। आंसर क्या आएगा, 3 4 जा 12 और 0 120। बट आपको करना था 31 टाइम्स, तो एक बार 4 को और आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका 124 किलोमीटर वो जॉग करेगी टोटल।
तो आपका आंसर हो गया 124 किलोमीटर। कैसे निकला वो आप देख लीजिए। आपको ईजी वे में करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ईजी वे में करने के लिए बोला गया है इसमें कि आप ईजी वे में करिए। कैसे करोगे, तो स्कूल हैज़ रिसीव 36 बॉक्सेस ऑफ बुक्स विद 48 बुक्स इन ईच बॉक्स। तो 36 बॉक्स रिसीव हुए, हर बॉक्स में 48 बुक हैं। तो हाउ मेनी टोटल बुक्स डिड द स्कूल रिसीव इन द बॉक्स। तो कितनी बुक्स हुई टोटल, तो टोटल क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 48, जितने बॉक्स आए और हर बॉक्स में जितनी बुक है, ये तो हम फाइंड आउट कर देख चुके पहले। तो इसको क्या कर लेंगे हम 50 कर लेंगे राउंड ऑफ में, 50 मल्टीप्लाई बाई 36, या आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इसका 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, और अब बच गई ये जीरो, इस जीरो को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। बट हमें करना था 48, हमने कर दिया 50, तो 2 ज़्यादा, तो 36 को 2 टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 36 2 जा 72, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बच गया आपका 1728 बच गया। तो टोटल इतनी बुक्स हैं 1728 बुक्स। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कर आप खुद लेना क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिया यूज 16 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 कुर्ताज। 4 कुर्ते बनाने के लिए उसको कितना क्लॉथ लगता है 16 मीटर क्लॉथ लगता है। तो हाउ मच क्लॉथ वुड शी नीड टू मेक 8 कुर्ताज। तो यहाँ पर 4 को क्या कर दिया डबल कर दिया। अब 8 कुर्ता में कितना लगेगा, तो 8 कुर्ते में इसका डबल लगेगा, इसका डबल ही लगेगा ना। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 32 मीटर्स। क्योंकि उसको अब पहले 4 कुर्ते बना रही थी 16 मीटर में, अभी 8 कुर्ते, तो उसके लिए डबल लगेगा ही, तो डबल उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। नव गोलप्पा हैज 29 काउज ऑन हिज फार्म। गोलप्पा के फार्म में 29 काउज हैं। ईच काउ प्रोड्यूस 5 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। हर गाय पर डे 5 लीटर मिल्क देती है। तो हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क डू काउ प्रोड्यूस इन टोटल ईच डे। तो हर दिन कितना लीटर गाय दूध देती है। तो आपका क्या हो गया 29 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको आप राउंड ऑफ में क्या कर लेंगे 30 कर लेंगे। तो कितना हो गया 150। इसमें से 5 को एक 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको 29 ही दे रही थी, आपने उसको 30 किया था, तो एक बार 5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ गया आपका 145 लीटर। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। मस्का काउ फार्म है 297 काउस। मस्का काउ फार्म में 297 गायें हैं। ईच काउ रिक्वायर 18 kg ऑफ फोडर पर डे। उसको जो फोडर खाना होता है हर दिन 18 kg चाहिए होता है हर गाय को। तो हाउ मच टोटल फोडर इज नीडेड टू फीड 297 काउज एवरी डे। तो हर दिन 297 काउज को कितना फोडर चाहिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा 297 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ काउज मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ टोटल केजी फोडर। तो आप क्या करोगे इसके लिए, इसको राउंड ऑफ में क्या कर लोगे 300 कर लोगे मल्टीप्लाई बाई 18। तो कितना हो गया 5400। बट आपने 3 टाइम्स ज़्यादा किया है तो 18 को 3 टाइम्स आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 18 3 जा 54 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपका आ गया 5346 kg फूडर चाहिएगा आपको उनको। ठीक है, पर डे। तो इतना केजी फूडर उनको हर दिन चाहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वेस्ट एंड कंपोजिटिंग। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। कुछ चीज़ें आपकी बुक में भी गलत होती है जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लास सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगी, जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ सब ऑलरेडी हो रखी हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।